हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों मैं सुनील गुर्जर। चर्चा जारी रखेंगे अपन जनरल साइंस के अंदर विटामिन वाले अध्याय में। विटामिन वाले अध्याय के पार्ट फर्स्ट अपन देख चुके थे। उसके अंदर अपन ने केमिकल नेम और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ ली थी, अर्थात तो उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग अपन ने देख लिए थे। आज अपन उन्हीं विटामिन को आगे जारी रखेंगे और पार्ट फर्स्ट जो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर हमारे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जो है पार्ट फर्स्ट पे जा सकते हैं और विटामिन का पार्ट फर्स्ट देखें अच्छे से। अगर वो आपको समझ में आता है तो आप पार्ट 2 पे आइए। और पार्ट 2 के अंदर अपन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, उन्हीं विटामिन से रिलेटेड जो है और एक्स्ट्रा क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इतने से तो काम चलेगा नहीं। इतना तो आपको हर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा कि विटामिन के केमिकल नेम क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो इसका विटामिन का पार्ट 2 आपको देखना ही देखना पड़ेगा। और पार्ट 2 के बाद में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं विटामिन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, तो उनको भी आप पार्ट 3 के अंदर देख लेना। तो आज पार्ट 2 की बात करेंगे अपन। तो देखिए पार्ट 2 के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पार्ट 2 विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए पार्ट 2 के अंदर अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। और सबसे पहला ही अपना है विटामिन ए, जिसका विटामिन ए का मैंने रासायनिक नाम आपको बता दिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अब उसके बारे में ये तो अपन ने ये पार्ट फर्स्ट में पढ़ ली थी। उसके अलावा अपने को और क्या गुरुजी कौन सी अच्छी चीज जो है अपने को याद रखनी है? तो आपको अच्छी चीज ये याद रखनी कि विटामिन ए जो है वो गोल्डन राइस के अंदर प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा। देखिए ये तो है नॉर्मल राइस और ये है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस आपने खाए होंगे। गोल्डन राइस अगर आप खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है विटामिन ए की आपके अंदर कमी नहीं होगी। विटामिन ए आपके अंदर प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पुटअप हो भी चुका है, पूछा जा चुका है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस में। ठीक है, तो याद रखें। तो गोल्डन राइस में आपको क्या ध्यान में रखना है? यह है विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या है? देखिए बीटा कैरोटीन से रिलेटेड जो भी आपके पास खाने योग्य चीजें हैं उन सब के अंदर क्या होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे बीटा कैरोटीन से रिलेटेड है गाजर। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। पपीता, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। आपके पास डायग्राम दिख भी रहा होगा, देखो बीटा कैरोटीन वाले आहार। इसमें देखो ये पपीता है, ये गाजर है। तो जो भी पपीता, गाजर, इनके अंदर क्या होता है? बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन में क्या होता है? विटामिन ए होता है। इसलिए तो बोलते हैं कि आपको गाजर ज्यादा खानी चाहिए। उससे क्या होता है बताओ? आंखों की रोशनी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उससे अपने को विटामिन ए मिलेगा और विटामिन ए मिलेगा तो आपको जो है आंखों की कोई रोग नहीं होगा। तो बीटा कैरोटीन में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो ये दो कंटेंट हैं आपको ध्यान में रखने, एक तो गोल्डन राइस से रिलेटेड और एक बीटा कैरोटीन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला अपना है वो है देखो विटामिन डी। विटामिन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हार्मोन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया किस विटामिन को हार्मोन बी कहा जाता है? तो उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन बी कहा जाता है। पूरे विटामिनों में से मात्र विटामिन डी ऐसा है जिसको हार्मोन बी कहा जाता है। इसी को धूप का विटामिन कहा जाता है, इसी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। स्किन के जैसे आप धूप के अंदर बैठोगे आपके स्किन के अंदर जो है कैल्शियम होते हैं, हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है और हड्डियों के अंदर कैल्शियम जो जैसे सूर्य की किरणें आपकी हड्डियों पे गिरेंगी आपकी हड्डियां क्या हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो जाता है। किसका? 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण होता है कि आपकी हड्डियां क्या हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हार्मोन के अंदर क्या ध्यान में रखना? हार्मोन में ये ध्यान में रखना है कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को
हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा देखो सनशाइन, सनशाइन किससे रिलेटेड है? सनशाइन विटामिन डी से रिलेटेड ही है, और विटामिन डी को सनशाइन का विटामिन या धूप का विटामिन भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि धूप का विटामिन किसे कहा जाता है, तो ध्यान में रखें विटामिन डी को। धूप का विटामिन किसे कहा जाता है बताओ? विटामिन डी को। धूप का विटामिन डी को किसको कहा जाता है बताओ? विटामिन डी को जो है वो धूप का विटामिन कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो धूप का विटामिन और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको तो आप ध्यान में ही रखें। नेक्स्ट जो है वो आगे है आपके पास विटामिन ई। विटामिन ई भी इंपॉर्टेंट है। देखो विटामिन ई जो है उसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। किसको कहा जाता है सुंदरता का विटामिन? विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। किसी के चेहरे पे फोड़े फुंसियाँ हो रखी होती है तो विटामिन ई की टेबलेट्स खाते हैं। तो भाई विटामिन, मेरी सलाह ये होगी आप विटामिन ई की टेबलेट्स खाने के बजाय जो है आप अंकुरित अनाज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जैसे मूंग है उसको भिगो के खाएं, चने हैं उसको भिगो के खाएं, मूंगफली है उसको भिगो के खाएं। अंकुरित अनाज अगर आप ज़्यादा खाओगे तो उससे विटामिन ई की आपके शरीर में पूर्ति होगी और आपके चेहरे पे दाग धब्बे और झुर्रियाँ जो हैं वो नहीं होंगी। इसलिए जो है इस विटामिन को क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना आपको। ब्यूटी का मतलब क्या है? सुंदरता का विटामिन। तो सुंदरता का विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विटामिन जो है ई को कौन सा नाम दिया गया, उपनाम क्या है, तो सुंदरता का विटामिन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अंकुरित अनाज क्यों लिखा मैंने भाई? अंकुरित अनाज इसलिए लिखा है क्योंकि अंकुरित अनाज में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दो चीजें मैंने बता दी विटामिन ई से रिलेटेड। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। दूसरा मैंने बताया था कि अंकुरित अनाज में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा देखो सुंदरता से रिलेटेड दो तीन फैक्ट हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, नोट कर लेना, लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना। पहला अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, तो सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुंदरता का विटामिन तो लिख ही दिया, नोट लगा के दूसरा लिख देता हूं। अगर आपसे पूछ ले सुंदरता की हड्डी, क्या सुंदरता की हड्डी किसे कहा जाता है? मानव शरीर में सुंदरता की हड्डी कौन सी है? तो वो है क्लेविकल बोन। कौन सी? क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन जो है उसे सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। कौन सी होती है क्लेविकल बोन? यहाँ पे जो है आपको दिख रही होगी, यहाँ पे एक हड्डी और एक यहाँ पे हड्डी, ये दो जो है ये सुंदरता की हड्डी जिनको क्लेविकल बोन कहा जाता है। और देखो एक और चीज आपको ध्यान में रखनी सुंदरता से रिलेटेड। सुंदरता का आपसे हार्मोन पूछ ले, मान लो कि सुंदरता का हार्मोन बताओ, सुंदरता का हार्मोन कौन सा है? तो सुंदरता का हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये तीन जो है वो फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए कि सुंदरता का विटामिन, विटामिन ई, सुंदरता का हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन, और सुंदरता की हड्डी कौन सी है? क्लेविकल बोन। सुंदरता की हड्डी कौन सी है? क्लेविकल बोन। ये तीन फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखने। इस प्रकार से विटामिन ए अपन ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो है अपना है वो है विटामिन के का अन्य नाम। देखो विटामिन के अन्य तीन नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। एक है फिलोक्विनोन, एक है नेप्थोक्विनोन, एक है मिनोक्विनोन। क्या है? मेनोक्विनोन। ठीक है, इस प्रकार से विटामिन के तीन नाम है। एग्जाम में कोई भी नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आप तीनों नाम याद रखें। विटामिन के का रासायनिक नाम मैंने बता दिया। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। मैंने बताया था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के यह रोग सर्वप्रथम देखा गया था। सॉरी, हीमोफीलिया रोग जो है वो भी रक्त के थक्के से रिलेटेड ही है, और इंग्लैंड की महारानी के विक्टोरिया के सर्वप्रथम हीमोफीलिया रोग देखा गया, इसलिए हीमोफीलिया रोग को रॉयल डिजीज या शाही रोग भी कहा जाता है। सेम टू सेम विटामिन के की तरह ही है, उसमें भी रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर चोट लग जाती है तो वहां पे रक्त का थक्का जल्दी से बनता नहीं है, खून बहता रहता है। इसी को बोलते हैं हीमोफीलिया, एक जन्मजात रोग है, सामान्यतः महिलाओं से यह रोग फैलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन के का अन्य नाम पूछा आपसे, तो अन्य नाम क्या है? एक तो है फिलोक्विनोन। कौन सा है? फिलोक्विनोन। एक क्या है? नेप्थोक्विनोन।
एक है मेनोक्विनोन। ये तीनों के तीनों विटामिन के रासायनिक नाम आपको ध्यान में रखने, ठीक है। अन्य नाम है जो रासायनिक नाम भी हैं, फिलोक्विनोन, नेप्टोक्विनोन और मेनोक्विनोन, रासायनिक नाम भी हैं और अन्य नाम से भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में विटामिन B2, विटामिन B2 का अन्य नाम अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, सामान्यतः इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, आपको बता दूं, ठीक। लेकिन अगर इसका अन्य नाम पूछ ले तो विटामिन G जो है इसका अन्य नाम है, क्या है, विटामिन G, विटामिन G। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, विटामिन G। आपसे पूछ ले विटामिन B7 का अन्य नाम बताओ, विटामिन B7 का अन्य नाम है विटामिन H। कौन सा है, विटामिन H। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन H जो है विटामिन B7 का अन्य नाम। इस प्रकार से तीन चीजें मैंने लिख दी हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, नेप्टोक्विनोन और मेनोक्विनोन। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, विटामिन G। विटामिन B7 का अन्य नाम क्या है, विटामिन H। और उसके बाद में आएगा विटामिन B9, उसका अन्य नाम है विटामिन M। नेक्स्ट वो ये देखिए, अगला अपने पास विटामिन B9, इसका अन्य नाम क्या है बताओ, इसका अन्य नाम क्या है, विटामिन M। कौन सा है, विटामिन M भी जो है इसे कहा जाता है। वैसे इसका गुरुजी नाम बताओ, रासायनिक नाम बिल्कुल क्या है इसका रासायनिक नाम, फोलिक अम्ल। क्या है, फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। कमी से कौन सा रोग होता है बताओ, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन सा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। परनीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। सामान्य एनीमिया होता है शरीर में लोह तत्व Fe+2 की कमी के कारण। और जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया विटामिन B6 और B9 की कमी से जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग होता है। इसको भी याद रखें। एक मैंने कल बताया था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है, उसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक। उसके बाद में देखो गर्भावस्था क्यों लिखा है मैंने, गर्भावस्था में शिशु के विकास के लिए अगर सहायक कोई विटामिन है तो वो है विटामिन B9, जिसे फोलिक अम्ल भी कहा जाता है। गर्भावस्था में शिशु के विकास में सहायक विटामिन कौन सा है, विटामिन B9, फोलिक अम्ल। तो ये भी ध्यान में रखना है, शिशु के विकास में सहायक विटामिन कौन सा है, विटामिन B9। कौन सा है, विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम क्या है बताओ, फोलिक अम्ल। कौन सा है, फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। या इसे क्या कहा जाता है बताओ, फोलेट। क्या कहा जाता है इसे ही, फोलेट। क्या कहा जाता है, फोलेट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो, ध्यान में रख लेना इसको आप, शिशु के विकास में सहायक विटामिन कौन सा पूछा जा सकता है, फोलिक अम्ल है, ठीक है। उसके बाद में विटामिन सी, विटामिन सी भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी के अंदर मैंने देखो स्रोत लिखा है सिट्रस फल। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले विटामिन सी के स्रोत क्या हैं, तो सिट्रस फल, सिट्रस कुल के जितने भी फल हैं वो सबके सबके हैं विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन सी के स्रोत में आता है नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब किसके स्रोत हैं, विटामिन सी के स्रोत हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। स्रोत क्या है, सिट्रस फल। उदाहरण अगर आप लिखो तो नींबू, संतरा, मौसमी और क्या है, मौसमी, ये सब क्या है, विटामिन सी के स्रोत हैं, ठीक। उसके बाद में देखो रोग, रोग से मैंने लिखा है सेलर डिजीज, इसे नाविक रोग भी कहा जाता है। किस रोग, किस विटामिन की कमी से नाविक रोग हो जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो विटामिन सी की कमी से नाविक रोग हो जाता है, इसे ही सेलर डिजीज कहा जाता है, इसे ही स्कर्वी रोग कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। ये देखो मसूड़ों से खून आना जो है इसके लक्षण है सेलर डिजीज के। तो सेलर डिजीज को क्या बोलते हैं, नाविक रोग या स्कर्वी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो, देखो आगे। नेक्स्ट जो है पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3 के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।